पाखंड, ध्यान खींचना और ये तरीका गलत, ये तमाम 3 बातें अभी तक के लिए आपके लिए। कोई बात नहीं, इनको लग रहा है तो पाखंड कर रही हूँ, पर मैंने 1 लाख लोगों के घर तो बसा दिए। इन्होंने कौन से घर बसाए हैं? इन्होंने मंत्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, इन्होंने पता नहीं क्या क्या पढ़ा है। एक बात सुनिए साध्वी जी, मैं भी नशा मुक्ति में काम करती हूँ, शास्त्र, वेद, पुराण सब कुछ पढ़ रखा है, पर आपने कौन सा एक भी घर बसा दिया है? मैंने तो 1 लाख लोगों के घर बसा दिए, उसके मेरे पास लिखित में रिकॉर्ड मौजूद है। मैडम जी आप अपना बताइए ना कि आपके पास क्या रिकॉर्ड मौजूद है? पाखंड प्रवचन देती हूँ, पाखंड का अर्थ भी पता है कि क्या होता है पाखंड का? मैं उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ, फिर उनसे हो जाता है हो जाता है कुछ इसी का एक का भी नशा छुटा है आपके प्रवचनों से? आज का युग प्रवचनों का नहीं करके दिखाने का है, करके दिखाओ। स्वागत है हमारे आश्रम में, ठीक है, तभी कुछ होगा। 2-4 किताबें पढ़ने से सब कोई ज्ञानी बन जाता है, जो ना पढ़ता है उसको दूसरा बेवकूफ ही लगता है। हम ब्रांड की शराब पिला के नहीं छुटाते, हम कोई ऐसा दावा नहीं करते हैं कि हम एक फूंक मारे और उसकी बीमारी ठीक हो जाए। उसको दारू पिला के ही हम शराब छुटाएंगे, इसमें आपको बुरा लगता है तो हम क्या करें? आपकी बुराई का हमारे पास कोई इलाज थोड़ी है। बुरा सभी को लगेगा, बुरा सभी को लगेगा, क्योंकि अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है, परंतु तरीका तो सही अपना। मैंने तो पहले कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। मुझे जो अपना नशा मुक्ति अभियान चलाना है उसको मैं एंड तक, जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं इस नशा मुक्ति अभियान को चलाऊंगी, कोई नहीं रोक सकता मुझे। औषधि हो, परंतु ये पहले आप उन्हें स्मैक पिलाएंगे, आपको धुने का महत्व पता है? फिर उसमें आपने मुझसे इतने सवाल किए हैं, आपको धुने का महत्व पता है? आप एक खुद साध्वी हो, आपको महत्व पता है? आप महत्व, मैं तो उसका महत्व बता ही रही हूँ, मैं तो धुने पे तो सवाल ही करूंगी। आप बताइए आपको धुने का महत्व पता है? धुने पे तो सवाल ही नहीं उठा रही मैं, सुनिए, मैं धुने पे सवाल नहीं उठा रही, मैं तो फिर आप धुने के लिए बोल रहे हो कि बबूत क्या होती है, बबूत क्या होती है? आपको ये नहीं पता कि बबूत क्या होती है? फिर आप क्या सनातन धर्म में और क्या आपको ज्ञान है वेद पुराणों का, शास्त्रों का? सुनिए, मैं तो आपने बोला कि बार-बार बबूत के ऊपर ही बातें कही जा रही हैं। ब्रांड पिलाती है उस पे मेरा सवाल है, अदरवाइज आप गांजे वाले को गांजा पिलाती है, इस पे ये थोड़ा अजीब है, इस बात के लिए हमने बोला। मैडम सबका तरीका अपना अपना अलग होता है। सोमनाथ जी, आपने अभी बीच में एक सवाल किया था कि पाखंड का मतलब भी आप जानती हैं। सोमनाथ जी, आप ये बताइए कि पाखंड और आपके इलाज का तरीका ये अलग कैसे कैसे हैं? आपकी नजर में पाखंड की परिभाषा क्या है, ये बता दीजिए। पाखंड इनसे पूछिए कि क्या होता है, आप बता दीजिए। नहीं, पहले आप इनसे पूछिए कि पाखंड होता क्या है। यही तो बता रहे हैं हम, तो यही बता रहे हैं। जिनने मुझसे सवाल किया है, आपके तरीके को पाखंड बता रही है, ये आपके तरीके को पाखंड बता रही है, इसलिए तो अमृता आपसे पूछ रही है और पाखंड दोनों अलग-अलग कैसे हैं? तो मोखरा सोमनाथ को आपने सुना, देखा, उनके तर्क भी आपने सुने। उन तर्कों पे हो सकता है बहुत सारा प्रश्न है, मेडिकल इतिहास में अगर जाएं या फिर मेडिकल टेक्नीशियन के पास जाए या फिर डॉक्टर्स की बात करें तो वो कोई भी इनको सही नहीं मानेगा। बिल्कुल, और सही क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये दावा करती हैं कि ये एक दिन में नशा छुड़वा देंगी, और मेडिकल साइंस मांगता है कि इसमें महीनों का प्रोसेस जो है वो लगता है। ये कहती हैं कि इन्होंने 1 लाख परिवार जो है वो बचा दिए हैं, क्योंकि ये 1 लाख मरीजों को ठीक कर चुकी हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और सुनिए कि इनके दावों में कितनी सच्चाई। मुझे एक सवाल का जवाब और दे दिए डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा ना कि नशे को काटने के लिए नशे का इंजेक्शन तो मेडिकल साइंस में भी दिया जाता है, तो वो अगर कर रही है तो गलत क्या कर रही है? नहीं, नशे को काटने के लिए वो इंजेक्शन नहीं दिया जाता, कोई भी नशे को काटने के लिए इंजेक्शन किसी भी मेडिकल साइंस में तो क्रेविंग कम की जाती है ना। अल्कोहल आप दे ही नहीं सकते, आप किसी को भी आईवी अल्कोहल तो आप किसी को दे ही नहीं सकते। आप अल्कोहल कौन सी दवाई में दिया जाता है? किसी भी दवाई में नहीं दिया जाता। जो भी आपका जो जितने भी लोगों को हम ड्रग्स छुड़ाते हैं, दिए जाते हैं दवाइयों में। हाँ जी, बोलिए मोखरे जी, बोलिए। ड्रग्स क्यों दिए जाते हैं दवाइयों में? ड्रग्स तो नाम है, दवाइयों का नाम, उसको इंग्लिश में ड्रग्स कहा जाता है। ड्रग्स दवाइयों को ही बोला जाता है, इंग्लिश में सॉल्ट मिलाया जाता है और उसको जो ड्रग के तौर पर। और सुनिए मेरी बात, आप कहते हो कि धुने की बबूत में ही ये लोग दवाई मिलाते हैं, तो आप लोगों के जो ये चैनल वाले हैं इनसे भी मैंने कहा है, और मेरी तो एक कोई स्पेशली इस चैनल पे नहीं, पूरे ऑल इंडिया में इंस्टाग्राम ज्यादा चलता है, उसमें ज्यादा रील चलती है मेरी, उस पे भी आप देखिए कि हम कौन सी दवाई मिला रहे हैं। और रात को या दिन में आप तो एक डॉक्टर हो, कभी भी अपनी टीम लेके आइए और चेक कराइए, जब झाड़ा चल रहा है उस टाइम पे चेक कराइए, मेरे सामने सैंपल लीजिए और मेरे सामने बंद कीजिए उसको, और फिर उसको चेक करिए कौन सी दवाई मिलाई है इसके अंदर। अगर उस टाइम सब कुछ झूठा निकला तो? मैडम, मैंने ये कहा है कि आप जितनी सारी दवाइयाँ, जिन सारे लोगों को 100 लोगों को दवाई देते हैं, उसमें से 10 लोगों को फ़ायदा ज़रूर होता होगा, और वो 10 लोग ही आपका नाम बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में आप जब आप अपने इंस्टाग्राम पे या 100 में से 90 लोग ठीक हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब अब आप क्या कहोगे? मैडम, हो ही नहीं सकते।
जो प्रोसेस है ना, जो सिस्टम आप बता रही है, जो तरीका बता रही है, बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने वो न्यूज़ नेशन मेडिकल को ये साइंस बात उसको बोली, गलत मेरी कह रहा पूरी जड़ तक है, पड़ताल मेडिकल करी जाए साइंस और गलत सारे कह रहा सबूत है। इकट्ठे किए जाएं। असाध्य बीमारियों के लिए आपने भी कहा ना, हम कैंसर नहीं इलाज कर रहे हैं, हम नहीं जानते कि क्या हो सकता है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन कैंसर के लिए फिर वो पेशेंट कहाँ जाएगा? मेडिकल साइंस के लिए ना। वो मेडिकल साइंस दरअसल आपके तरीके को गलत कह रहा है। डॉक्टर साहब इस बात को कह रहे हैं। सुनिए मेरी बात, मेरे 7 ऑपरेशन हो चुके हैं, आज तक तो मेडिकल साइंस ने मेरे को ये बताया नहीं है कि मेरे पेट में इन्होंने दर्द किस चीज बबूत का क्यों होता नहीं है। खाई? बड़े बड़े डॉक्टरों इन्होंने से वो मैंने ये बहुत बड़ा क्यों सवाल नहीं पूछ रही ऑपरेशन है डॉक्टर ने विश्वरूपा जी, बहुत बड़ा सवाल पूछ रही है। दी थी, तो आपको मेडिकल ऑपरेशन साइंस कराने इस की चीज के लिए जरूरत agree क्यों होता है? पड़ी? आप क्यों नहीं, आपने वो बबूत खा लेते, आप स्वयं वो बबूत जी। ले लेते ना, आपको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वो तो मैडम 5 साल से मैंने भक्ति ली है ना, 5 साल से भक्ति ली, उससे अच्छा, पहले 5 ही साल ऑपरेशन से हो ये चुके हैं देवी मेरे, अवतार आपका उससे है, पहले 5 ही साल मैडम पहले। ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे। भक्ति तो मैंने 5 साल से ली है। लेकिन वो जब से भक्ति में लीन हुई, वो कह रही है कोई दैवीय शक्ति नहीं है उनके पास, लेकिन बस एक नाम लेके और उसके बाद वहां से जो है प्रसाद के तौर पे जो नहीं, दे रही है वो तो उससे आप जो है। किसी पर भी वही यही तो है, यही तो बरगलाना कहते हैं इसे। जैसे लेकिन डॉक्टर वो साहब ने कहते भी हैं ठीक भी बताया, हो रहे हैं लोग, इसको नहीं बताया डॉक्टर साहब ने मैं तब बताया ना करती हूँ कि जनवरी आपके के पास महीने में नहीं, माइनस आप डिग्री जो नंबर देने बर्फ की में बात बैठ कर रही हैं, के, और जब मैं तब करती हूँ, और मई में 45 डिग्री 50 डिग्री तापमान में मैं बिल्कुल, उपरों के बीच मैंने में ये बैठ के अपना तप ढूंढना करती जो हूँ, शक्ति करके मैंने दिखाई देखी, कौन कर मैंने सकता बहुत है? लोगों का देखी है। सुन लीजिए मेरे एक बार सामने एक बार मोखरा सोमनाथ जी को सुन लीजिए, क्या कह रही है, वो तब कैसे करती है? मैं जनवरी के महीने में माइनस डिग्री तापमान में बर्फ के अंदर बैठती हूँ, और मैं मई के महीने में उपड़े जड़ा के, जो कि जेठ का महीना लगता है, उनके बीच में धुएं का तप करती हूँ, मिट्टी के अंदर इतनी इतनी दबती हूँ, फिर मेरी बर्फ की तपस्या चलती है, खडेश्वरी तपस्या मेरी चलती है, जिसके 7 ऑपरेशन हो रहे हैं। वो आदमी 8-8 9-9 घंटे झूले के ऊपर खड़ा रहता है, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, अपने तप को इकट्ठा करके, और जब मैं दुनिया में इस तप को बांटती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु का ये वरदान है कि जब तक तू दुनिया की सेवा करेगी, जब तक तू ठीक रहेगी, उसके बाद तू ठीक नहीं रहेगी। इस बात की गारंटी कहाँ से बिल्कुल मिल मैडम जाती है कि जी, उसके बिल्कुल बाद साथी जी, उसका आप उस साथी शख्स जी, ने मेरे को तो जिसने दिख नहीं रहे हो आपके कहने पर शराब छोड़ दी, हैं जी? उसने 10 दिन बाद शराब नहीं पी है, इस बात की गारंटी कौन देता है? उसके घर वालों से ये बात पूछी जाती है कि 1.25 महीने में इसने कितनी ड्रिंक की है या नहीं की, इसने कोई चिट्टा अफीम गांजा पिया है या नहीं पिया। उसके घर वाले इस चीज की गारंटी देते हैं कि हाँ भाई इसने नशा नहीं किया, तो ये श्योर हो जाता है कि हाँ भाई इसने नशा नहीं किया, अब इसका नशा छूट चुका है। अच्छा सोमनाथ जी, एक बात मुझे बताइए, क्योंकि आपने खुद अभी जिक्र किया कि आप स्मैक से छुड़वाएंगी, गांजे से छुड़वाएंगी, जो भी नशे की लत है उसी से छुड़वाएंगी, यानी वो सब सामग्री लेकर जो आपके फॉलोअर्स हैं या जो आपसे इलाज करा रहे हैं आपके दरबार में आ रहे हैं, लेकिन ये कई चीजें इसमें से ऐसी हैं जो गैर कानूनी हैं, जिन्हें रखा नहीं जा सकता। और ये क्या गैर कानूनी नहीं है अगर आपके यहाँ वो चीजें लाई जा रही हैं? मैडम जी मेरी बात सुनिए, ना तो यहाँ तो कोई 2 ग्राम चीज मंगाई जाती है, ना कोई 5 ग्राम चीज मंगाई जाती है, शायद आपको तो पता भी नहीं होगा कि चिट्टा स्मैक होता क्या है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एक राई का दाना कितना बड़ा होता है। नहीं, मुझे पता है या नहीं पता है, गैर कानूनी तो वो है ना, कानून का तो वो उल्लंघन बताइए हुआ आप ना। मेरे को राई का दाना कितना बड़ा। क्या तो ये मैं उसको कानून अपने का पास तो नहीं उल्लंघन रख रही नहीं हूँ, ना होगा? तो दारू को रख रही हूँ, ना चिट्टे को रख रही हूँ, ना स्मैक को रख रही हूँ, पर बंदा राई के दाने, सुनिए, तो मैं अपने पास तो नहीं रख रही ना किसी चीज को, ना मैं यहाँ स्मैक चिट्टा अफीम गांजा बैठा के पिला रही किसी को कि भाई आप लोग यहाँ बैठ के पीजिए, रूम के अंदर पीजिए। उनकी जो चीजें हैं उनको पढ़ के वापस दे दी जाती हैं, बबूत डाल के वापस दे दी जाती हैं, अपने घर जाके पीजिए। शुक्रिया आपका, चूंकि आपने अपनी बातें रखी और इसलिए तो भी देखिए, स्पष्ट मेरे करना को चाह जो रहे थे। मेरे उपदेश पास मिला अब है समय मेरे इतना गुरु ही से। है। डॉक्टर आपका भी शुक्रिया, साध्वी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये पड़ताल जारी रहे। अंधविश्वास से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि अंधविश्वास जान पर हावी हो सकता है और आपकी जान का दुश्मन भी बन सकता है। तो आपसे भी न्यूज नेशन की यही गुजारिश है कि अंधविश्वास से बचें, विश्वास और आस्था को कायम रखें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।